नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हम सभी लोगों को पता है 1 जुलाई साल 2024 से 3 नए कानून हमारे देश में लागू किए गए हैं, जिसके अंदर भारतीय न्याय संहिता, जो पहले इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता के नाम से जाना जाता था, उससे संबंधित कुछ कानूनी प्रावधान मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आप सभी लोगों के मन में घबराहट रहती है या आप लोगों भी एक चीज को लेकर काफी परेशान रहते हैं कि सर, हमारी प्रॉपर्टी पर कोई व्यक्ति या तो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है या हो सकता है उसने आपकी प्रॉपर्टी पर हाल फिलहाल कब्जा किया हो। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के लिए मैं कुछ ऐसे कानूनी प्रावधान लाया हूं जहां पर आप सामने वाले व्यक्ति के ऊपर एफआईआर करवाते हुए उसको आजीवन कारावास की सजा यानी कि उम्र कैद तक की सजा भी करवा सकते हैं। और ये सारी चीजें कैसे संभव होंगी, आपको प्रॉपर कानूनी प्रावधान और किस सिचुएशन के अंदर ये प्रावधान, ये सेक्शन अप्लाई होते हैं, इसके बारे में पूरी सटीक जानकारी होनी चाहिए। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेसपास के बारे में, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में जबरन घुसने की कोशिश करना ट्रेसपास कहलाया जाता है। और यह कानून के किस प्रावधान में दिया गया है, हमारे नए कानूनों के अंदर इस सजा के लिए, इस अपराध के लिए कितनी सजा है, यह सारी चीज अब वीडियो में आगे मैं आपको क्लियर करके देने वाला हूं, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक रेलिवेंट जजमेंट भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। देखिए, अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, अगर आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को नंबर भी दिया है। उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे लीगल एडवाइस पा सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग एंड लर्किंग हाउस ट्रेसपास। ये चारों वो कंडीशन होती है जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर, चाहे उसका उस संपत्ति पर मालिकाना हक है या उसका उस प्रॉपर्टी पर एक सेटल्ड पोजेशन है, आप वहां पर गलत तरीके से संपत्ति में घुस जाते हैं या फिर संपत्ति में तो सही तरीके से, लीगली तरीके से घुसे हैं, पर घुसने के बाद वहां पर गलत तरीके से संपत्ति पर कब्जा जमा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सारे कानूनी प्रावधान वहां पर अपनाए जाते हैं। अगर आप भी घबरा रहे हैं कि आपकी संपत्ति पर कब्जा हो चुका है या कब्जा होने वाला है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो को देखकर आप सामने वाली पार्टी को आजीवन कारावास तक की सजा भी करवा सकते हैं। अब सबसे पहले आपको कुछ कानूनी प्रावधान में डिस्प्ले पर दिखाकर समझा दूं, क्योंकि कंसेप्ट पूरा जब तक आपको क्लियर नहीं होगा कोई फायदा नहीं है। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में। सेक्शन 441 इंडियन पीनल कोड, यानी कि जो हमारे पुराने कानून थे उनके अंदर सेक्शन 441 बात करता था ट्रेसपास के बारे में। यह कहता है, देखिए साफ लिखा है, जो कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर एंटर करता है जहां पर वो दूसरा व्यक्ति या तो मालिक है या उसके वो कब्जे में है प्रॉपर्टी, वो क्यों घुस रहा है उस प्रॉपर्टी में, या तो वहां पर कोई अपराध करना चाहता है, यानी कि घुसकर कोई मारपिटाई हो गई, उसकी बेइज्जती करना चाहता है, या उस इंसान को परेशान करना चाहता है जिस इंसान की वो प्रॉपर्टी है, या फिर हो सकता है कब्जा करने वाला लीगली तरीके से प्रॉपर्टी में घुसा हो, पर घुसने के बाद अनलॉफुली तरीके से प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठ गया, वहां पर बाहर ही नहीं जा रहा। तो ऐसी कंडीशन में इसको बोला जाता है क्रिमिनल ट्रेसपास, जो सेक्शन 441 में बताया गया है। अब यहां से आपको पता लग गया कि जरूरी नहीं कि कब्जा शुरू से हो। मान लेते हैं हमसे कोई प्यार प्रेम में बात करके हमारी प्रॉपर्टी में आकर बैठ गया, अब बैठने के बाद आकर बोल रहा है मैं बाहर नहीं हूंगा, जो होता है कर लो, तो ये भी क्रिमिनल ट्रेसपास माना जाएगा। वो ये नहीं कह सकता कि इन लोगों ने खुद मुझे कहा था कि हमारे घर पर आप आ जाओ। अब हम बात करते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास कब हाउस ट्रेसपास बनता है,
यह जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एफआईआर में आप लोगों के लिए बेहद काम आएगा। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं हाउस ट्रेसपास के बारे में। देखिए, हाउस ट्रेसपास हमें सेक्शन 442 आईपीसी के अंदर बताया गया है। यह बोलता है जो कोई भी क्रिमिनल ट्रेसपास, जो मैंने अभी आपको बताया था वही अपराध करता है, क्रिमिनल ट्रेसपास पर किसी बिल्डिंग में घुसकर, किसी टेंट में या किसी वेसल में जहां पर लोग रहते हो या उसको पूजा पाठ करने की जगह बना रखी हो या लोग वहां पर कस्टडी बना रखा हो किसी सामान को रखने की, तो अगर ऐसी जगहों पर कोई क्रिमिनल ट्रेसपास करता है तो उसको हाउस ट्रेसपास बोला जाता है। तो यहां से सिंपल आप समझ गए कि अगर कोई किसी के घर में, किसी की जमीन में आकर घुस रहा है तो वो हाउस ट्रेसपास बोला जाता है। अब अगर कोई हाउस ट्रेसपास करता है तो सजा कितनी होगी वो मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर कर दूं। देखिएगा, देखिए सेक्शन 448 आईपीसी हमें बताता था कि अगर कोई हाउस ट्रेसपास करता है तो उसके लिए 1 साल की सजा, साथ ही साथ उसको आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। अब आप कहेंगे सर वीडियो में तो आप बोल रहे हैं आजीवन कारावास होगा, इंतजार करें, कंडीशन भी बताऊंगा, क्योंकि वीडियो आप इसीलिए तो देख रहे हैं कि सामने वाली पार्टी को ज्यादा से ज्यादा हम सजा करा सके जो हमारे साथ गलत कर रही है। तो यहां से आपको पता लग गया कि अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी में घुस रहा है तो आप उसे 1 साल तक की सजा करा सकते हैं। नाउ अब यहां से आपको जानना होगा हाउस ब्रेकिंग के बारे में, जो हाउस ट्रेसपास का एक और अगला स्टेप आ जाता है। डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको हाउस ब्रेकिंग समझा देता हूं कि आखिरकार ये होता क्या है। देखिएगा, हाउस ब्रेकिंग बोलते हैं जो हमें सेक्शन 445 आईपीसी में दिखाया गया है कि कोई भी 6 कंडीशन जो डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रही है, इनमें से कोई भी अगर कोई तरीका अपनाकर आपके घर में घुसता है, आपके हाउस में घुसता है, तो वो हाउस ब्रेकिंग कहलाई जाती है, ना कि हाउस ट्रेसपास। इसका अगर आप 5वां पॉइंट देखें तो यह बोलता है कि अगर कोई आपके ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज करता है प्रॉपर्टी में घुसने के लिए, यानी कि अगर कोई जबरन जबरदस्ती आपकी प्रॉपर्टी में घुसने के लिए बल का प्रयोग कर रहा है, धक्का मार रहा है, आपके साथ मारपिटाई कर रहा है, डंडे हथियार लेकर आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसे आपकी प्रॉपर्टी में घुसना है, तो ये अब हाउस ट्रेसपास नहीं रह गया, उसने क्रिमिनल फोर्स यूज कर लिया, तो ये बोला जाता है हाउस ब्रेकिंग। तो समझना होगा आपको, पहले हमने बताया था क्रिमिनल ट्रेसपास, जब वो घर में किया गया तो हाउस ट्रेसपास, और जब वो बल के साथ किया गया तो हाउस ब्रेकिंग बन चुका है। अब वो ये और ज्यादा संगीन हो गया। अब कई बार देखा जाता है कि आप लोग अपने शहर से, गांव से बाहर चले जाते हैं, ऐसी कंडीशन में आपके पीछे से संपत्ति में घुसने की कोशिश की जाती है। यह भी डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह भी संगीन अपराध माना जाता है। आपके पीछे से जब प्रॉपर्टी में घुसने की कोशिश की जा रही है, इसको बोला जाता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए सेक्शन 443 बात करता है कि अगर आपसे छिप छिपाकर हाउस ट्रेसपास किया जा रहा है तो यह होता है हमारा लर्किंग हाउस ट्रेसपास। अब मैंने आपको बताया हाउस ब्रेकिंग एंड लर्किंग हाउस ट्रेसपास। अब इन दोनों कंडीशन में सजा बढ़ जाएगी। जो मैंने पहले 1 साल की सजा बताई थी, अब वो आपके खिलाफ जो सजा होगी वो बढ़ गई। अब डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा कि ऐसी कंडीशन में सजा क्या होती है। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, अब देखिए सेक्शन 453 आईपीसी बोल रहा है कि अगर कोई छुप छुपाकर पीछे से आपके घर में घुस रहा है या आपके घर में जबरन फोर्स यूज करके घुस रहा है तो पनिशमेंट अब बढ़ गई है। यहां पर उसको 2 सालों तक की सजा और साथ ही साथ फाइन के साथ दंडित किया जाने वाला है। मतलब दोस्तों, अगर नॉर्मल हाउस ट्रेसपास था तो सजा 1 साल थी, पर आपसे छिप छिपाकर कोई घुस रहा है, बल का प्रयोग करके आपके घर में घुस रहा है, तो वो सजा अब बढ़कर यहां पर 2 साल हो गई है। नौ, यहां पर हम सबसे मुख्य कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। कब? जब रात को, दिन ढलने के बाद और सुबह होने से पहले कोई आपके घर में घुसता है तो यह सजा सीमा बढ़ जाती है। सबसे पहले डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कब होता है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। देखिएगा डिस्प्ले पर, यह बोलता है कि सेक्शन 446 आईपीसी कि अगर कोई हाउस ब्रेकिंग करता है कब? सनसेट होने के बाद, सूरज ढलने के बाद या सूरज होने से पहले, उदय होने से पहले, उसको बोला जाता है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। और अब इसमें सजा का कितना प्रावधान है वो भी डिस्प्ले पर देखकर आप ध्यान दीजिए। डिस्प्ले पर यह साफ बोलता है कि अगर कोई छिप छिपाकर आपके घर में घुसता है रात के समय या जबरन फोर्स यूज करके, बल यूज करके आपके घर में घुसता है रात के समय, तो अब उसकी जो पनिशमेंट होगी वो कितनी होगी? वो 5 सालों की होगी, साथ ही साथ उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। अब दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह चीज थी हमारी जो हमने आपको बताई इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता। यहां पर आपको पता लग गया कि अगर कोई नॉर्मल घर में घुस रहा है जबरन आपके पीछे से कब्जा करने के लिए कोई भी कारण से, 1 साल की सजा, बल का प्रयोग करके घुसता है या आपके पीछे से घुसता है 2 सालों की सजा, या फिर रात के समय आपके पीछे से घुसने की कोशिश करता है या फिर रात के समय घर में फोर्स यूज करके घुसने की कोशिश करता है तो 5 सालों की सजा। यानी कि सजा वहां पर बढ़ती जा रही है।
अब ये चीज हमारे नए कानून के ऊपर हम बढ़ते हैं, क्योंकि आईपीसी पुराने कानून थे, भारतीय न्याय संहिता नए कानून है। उसके अंदर अगर आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे जो सेक्शन 330, इसके अलावा सेक्शन 331 और इसके अलावा सेक्शन 329। ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो मैंने अभी आईपीसी के आपके लिए बताए, वही हमारे नए कानून में बताए गए। कौन से? सेक्शन 329, 330, 31, 32, 33 भारतीय न्याय संहिता, जो इसी बारे में बता रहे हैं कि हाउस ट्रेसपास में क्या होगा, हाउस ब्रेकिंग में क्या होगा, सनसेट वाले केस में क्या होगा। अब इसी नए कानूनों के अंदर एक नया पार्ट है, वो डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए, जो सामने वाली पार्टी को काफी परेशान करने वाला है, जो कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। देखिएगा डिस्प्ले पर सेक्शन 331 जो बात कर रहा है हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग के बारे में। इसके अंदर अगर आप 8th क्लॉज देखते हैं तो यह बताता है कि अगर आप घर में छिप छिपाकर घुसने की कोशिश कर रहे हैं या रात के समय घर में फोर्स यूज करने के लिए घुस के कोशिश कर रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में आप सामने वाले के ऊपर इतना बड़ा हमला कर देते हैं कि उसको कोई गहरी चोट या उसकी मृत्यु होने की आशंका है, तो अगर यह कंडीशन भी वहां पर आ गई है, क्योंकि आपको पता है जब कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा प्यार से तो आएगा नहीं, चोट पहुंचाता है, जान भी लेने की कोशिश करता है, गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर उसको आजीवन कारावास की सजा या फिर 10 सालों तक की सजा होने का प्रावधान है, जो हमें भारतीय न्याय संहिता यानी कि हमारे नए कानूनों के अंदर सेक्शन 331 में बताया गया है। बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद बड़ा कानून है, जो यहां पर आप लोगों के लिए मदद करेगा जब सामने वाला व्यक्ति रात के समय आपसे छिप छिपाकर घर में घुसा है और अब आपके ऊपर हमला कर रहा है, जहां पर आपको गहरी चोट भी आ सकती थी या आपकी जान भी जा सकती थी। तो ऐसी कंडीशन में अब आप उसको आजीवन कारावास की सजा या फिर 10 सालों तक की सजा भी करवा सकते हैं। मैंने कानूनी प्रावधान भी यहां पर आप लोगों को क्लियर कर दिया, जो आप लोगों के लिए यहां पर काफी काम आएगा। अब दोस्तों सेक्शन 331 भारतीय न्याय संहिता यह आप लोगों के लिए बेहद कारगर साबित होगा। अब इन कब्जा करने वाले लोगों के लिए एक बेहद बड़ी जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले ही पास कर चुके हैं। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, यह जजमेंट भी मैं आप लोगों के साथ डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है हमारा पूनाराम वर्सेस मोतीराम डेथ थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो 29 जनवरी साल 2019 की हमारी जजमेंट है। अब आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए, इसके अगर आप 12th क्लोज पर एक स्पेसिफिक लाइन पढ़ें, यह बोलता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी का रियल ओनर है और उसकी प्रॉपर्टी पर कोई ट्रेसपास करने की, कोई कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो रियल ओनर को यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पावर दी है कि वो रीजनेबल फोर्स इस्तेमाल करते हुए उस ट्रेसपास को कब्जा करने वाले को कब्जा करने से रोक भी सकता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि यहां पर मालिक ने कोई अपराध किया है, क्यों? क्योंकि वो तो बचाव कर रहा है भाई, उसकी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा करेगा वो तो रोकेगा ही। और ऐसी कंडीशन में यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी यानी कि कानून भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी, जो यहां पर ऑलरेडी सेटल्ड पोजीशन में है या जो मालिक है, उनको अपना कब्जा प्रोटेक्ट करने की यहां पर अनुमति देता है, रीजनेबल फोर्स यूज करते हुए, कि जितना बल आप इस्तेमाल करते हैं उस कंडीशन में जरूरी है उतना आप इस्तेमाल करें और सामने वाले को अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने से रोकें। और साथ ही साथ जो मैंने नए कानूनों के अंदर जैसे 329, 330, 331 भारतीय न्याय संहिता जो मैंने भी आपको बताया, उसके अंदर उनके ऊपर आप FIR भी करवा दे, ताकि ऐसा यहां पर कोई कब्जा करने की कोशिश करे तो उसको कड़ी से कड़ी सजा हो और आप उसको सबक भी सिखा सके। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। इस वीडियो में मैंने आपको पहले पुराने कानून यानी कि आईपीसी, उसके अंदर हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग इन नाइट, ये सारे प्रोविजन क्लियर किए कि आखिरकार इनमें होता क्या है। और इन चीजों को जो हमारे नए कानून आए हैं भारतीय न्याय संहिता, इसके सेक्शन 329, 330, 331, इनके अंदर दिखाकर क्लियर किया कि आखिरकार कब संगीन सजा, आजीवन कारावास हो सकता है और कब कम सजा हो सकती है। इसके अलावा आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट भी क्लियर की, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कब्जा बचाने के लिए, अपना घर बचाने के लिए आप जरूरी बल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे पर्सनली लीगल एडवाइस चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस नंबर पर कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे लीगल एडवाइस पा सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।